हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सबके वैष्णव की कृपा से हम कुछ आज के इस बहुत महत्वपूर्ण श्लोक से कुछ समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी जो भी हम पिछले जब से स्टार्ट हुआ चैप्टर, जब लास्ट टाइम हमने क्लास किया था तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि किस प्रकार जो है दीति ने रिक्वेस्ट किया था कश्यप मुनि से कि मुझे मेरी इच्छा की पूर्ति करो, आप इच्छा की पूरा करो। और कश्यप मुनि जो थे, जो कि चाहते तो उनकी इच्छा को मना कर सकते, लेकिन क्योंकि उनका साधना भक्ति उतना स्ट्रांग नहीं था तो इसीलिए उसको इच्छा को मना नहीं कर पाए और फलतः उसका परिणाम वही हुआ जो उनको पता था। और उसका परिणाम क्या हुआ वो अभी आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ अंधकार छा गया है। आपने देखा था कुछ दिनों पहले जब एक क्लास स्टार्ट हुआ था, इसमें 15 अध्याय, तो किस प्रकार बता रहे थे कि चारों तरफ अंधकार छा गया था। और जब देवताओं ने इस प्रकार देखा कि सब अंधकार छा गए हैं तो घबरा करके चिंताग्रस्त होकर के वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और जब वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी से अपनी समस्या के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर ब्रह्मा जी आज के श्लोक में बोलना चालू करते हैं। तो एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि आप देखोगे पिछले जो भी 5-7 श्लोकों में कि जब देवता लोग जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि उनको अपनी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो वो सीनियर्स के पास में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो भक्ति के पाथ में भी हम इसको अपने जीवन में लगा सकते हैं। मैं यही सोच रहा था इसको पढ़ के कि कितना अच्छा है कि मतलब अगर उनको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया तो उनको ये अहंकार नहीं है कि ठीक है भाई हम अपना सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, है ना, या हमको सॉल्यूशन नहीं पता तो ठीक है हम क्यों जाएंगे अपने सुप्रीम के पास, सीनियर्स के पास। नहीं, वो सीनियर्स के पास में जा रहे हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो दिस इज अ गुड थिंग। इसको बोलते हैं कि एटलीस्ट ऑल्दो पहले से सरेंडर करना चाहिए, बट ठीक है एटलीस्ट जब प्रॉब्लम आया तब जाके सरेंडर किया तो कुछ तो अच्छा है। नहीं करने के बजाय करना अच्छा है। तो जब समस्या आई तब जाकर के सीनियर से सरेंडर ले रहे हैं, उनसे उनसे अपनी समस्या को पूछ रहे हैं, तो दैट इज गुड थिंग। लेकिन पूछने का भी एक तरीका होता है, इसलिए हम देखते हैं हमेशा कि प्रार्थना प्रार्थना जो है, प्रार्थना भी बहुत ही साइंटिफिक है। प्रार्थना बस ऐसा ही नहीं है कि जाके बस बता देना, ये नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। जब भी आप भगवान से प्रार्थना करते जाते हैं, या हम देखते हैं कि भागवतम में जब कोई भी भगवान से प्रार्थना करता है तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली प्रार्थना। अभी टाइम नहीं है तो उतना तो हम लंबे से डिस्कस नहीं करेंगे कि प्रार्थना के स्टेप होते हैं, क्योंकि ऑल्सो हो सकता है आपके पिछले क्लासेस में ऑलरेडी बता चुके होंगे किस प्रकार देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो प्रार्थना में 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जाकर के ग्लोरीफाई करना। तो आप देखोगे कि पिछले 2-3 श्लोकों में देवता लोगों ने ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई किया है। कह रहे हैं कि आप तो इस यूनिवर्स के निर्माण करता हो, आप तो हम सब देवी देवताओं के मास्टर हो, आप तो सबको पता रहता है, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, आप ज्ञाता हैं। इस प्रकार ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हो जाता है कि ग्लोरीफाई करना सामने वाले व्यक्ति को। ग्लोरीफाई करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप महान हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है, जब भी भगवान के पास हम प्रार्थना करने जाते हैं तो ये बताना कि आप महान है और आपने स्पेशली मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कृपा किया है। तो वो भी देवता इसमें पॉइंट में बताते हैं कि किस प्रकार आप ऑलवेज हमारी रक्षा करते थे, हम लोगों का ध्यान रखते हैं, हम लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो आपकी स्पेशल कृपा है हमारे। फिर तीसरा प्रार्थना में पॉइंट आता है, वो ये होता है कि बताना कि मैं अक्षम हूँ, मेरे में इतना सक्षमता नहीं है कि मैं इन समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो वो भी देवता लोग बता रहे हैं यहाँ पे। और फिर अंतिम चीज आती है, उसमें बताते हैं कि अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम किस प्रॉब्लम में हैं। तो जब भी हम भगवान के पास जाए तो ऐसा नहीं जाके तुरंत अपना, जैसे व्यापारी होता है अपना सौदा करता है, ऐसे सौदा नहीं करना चाहिए। हम सौदा नहीं कर रहे हैं, तो हम जाते हैं तो वास्तव में हमको भगवान को पहले ग्लोरीफाई करना चाहिए कि आप कितने महान हैं, आपकी ग्लोरीज कितनी महान है। उसके बाद में दूसरा स्टेप होता है कि हमको भगवान को बताना चाहिए कि आप महान भी हो और आपने साथ साथ में मेरे ऊपर भी बहुत स्पेशल कृपा किया है। जैसे हमको भक्ति से जोड़ दिया गया है, हमको गुरु के शरण में लेके आए हैं, है ना। तो भगवान की कृपा से ही होता है ये। तो दैट इज अ सेकंड थिंग। तीसरा स्टेप है, हमको बताना चाहिए कि मैं तो, आप महान हो लेकिन मैं क्या हूँ, मैं एकदम क्षुद्र जीव हूँ, छोटा जीव हूँ बहुत ही। तो इसलिए मेरे में सक्षम नहीं है कि मैं सब चीजों को, समस्याओं को समाधान कर सकूं। लास्ट चीज है,
अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसका हमको सॉल्यूशन प्रदान करें। दिस इज द वे। तो ये आपने देखा था पहले श्लोक से लगा करके दूसरे श्लोक से लगा के 10 नंबर के श्लोक तक ये था। अभी आज का जो 11 नंबर का श्लोक जो कि हमने अभी पढ़ा, इस 11 नंबर के श्लोक के अंदर बेसिकली मैत्रेय मुनि बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये कैसे चल रही है, विदुर जी और मैत्रेय मुनि की बात आपस में चर्चा हो रही है। तो चर्चा में जब विदुर जी ने एक प्रश्न पूछा तो मैत्रेय मुनि उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए बताते हैं कि किस प्रकार जो है ये हमारे ब्रह्मा जी और देवताओं में कैसे प्रॉब्लम आई और कैसे जो है ये हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ, क्या रीजन हुआ, उसकी पूरी पूरी कथा सुना रहे हैं। तो इसलिए वापस में मैत्रेय मुनि बोलते हैं आज के श्लोक में कि इस प्रकार जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी पहले हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि ब्रह्मा जी को पता चल गया था कि ये दीति ने बहुत बड़ी गलती किया है, तो दीति की मूर्खता पर ब्रह्मा जी हंस रहे हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज फिर उन्होंने क्या किया, तो पहले फिर उन्होंने क्या किया कि जो देवता लोग थे उनको संतुष्ट किया अच्छे अच्छे शब्दों से, अपने उत्तर से। तो एक चीज हम यहां से एक ये भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी हंस रहे हैं दीति की मूर्खता पे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं ब्रह्मा जी कि कैसे दीति को पता था, दीति को कश्यप ने बताया था कि ये गलत समय है, ये संध्या समय है, इस समय अगर हम पुत्र प्राप्ति की तुम इच्छा करोगे तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय राक्षस लोग घूमते हैं। तो जानबूझ करके गलती किया, उसकी वजह से अभी उनको दुख भी झेलना पड़ा। आपने इस अध्याय का शुरू हुआ था तो पहले श्लोक में आपने सुना होगा कि दीति ने 100 साल तक अपने गर्भ के अंदर इन दोनों राक्षसों को धारण करके रखा, तो कितना दर्द भी सहा होगा उन्होंने। तो इसलिए ब्रह्मा जी हंस रहे हैं इस मूर्खतापूर्ण कार्य के ऊपर कि जानबूझकर भी गलती कर रहे हैं। कोई गलती अनजाने से हो जाती है तो बात ठीक है, लेकिन कोई जानबूझकर भी करता है तो वास्तव में ये हंसी का पात्र बन जाता है। तो हमको भी ये देखना चाहिए कि हमको जानबूझकर माया के वश में नहीं चले जाना चाहिए। हमको पता है कि ऐसी जगह जाएंगे तो हमारी साधना कमजोर हो सकती है, हम अपनी भक्ति में डाउन हो सकते हैं, हम कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। तो उस ऐसी परिस्थिति में अपने आप को नहीं डालना चाहिए। अगर हमको पता है, बाई चांस हो जाए तो बात अलग है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर हमको पता है तो नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वही होगा जो आपको पता है, गिर जाओगे माया में जाके, फंस जाएंगे हम लोग ऐसे सिचुएशंस में जाकर के। जैसे दीति को पता था कि गलत कार्य है, फिर भी अपनी इच्छा को बनाए रखी है और इस इच्छा की वजह से उनकी ये हालत हुई। तो बाद में हम भी एक हंसी का पात्र बन जाएंगे दूसरों के लिए। तो ऐसा हमको कार्य नहीं करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी अगली लाइन में बता रहे थे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जो है देवताओं लोगों को संतुष्ट करते हैं। इससे एक दूसरी चीज सीख सकते हैं हम लोग कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ समस्या लेकर के आए तो क्या करना चाहिए, तो उसको सांत्वना प्रदान करना चाहिए, उसको उत्साह देना चाहिए कि हाँ प्रॉब्लम तो है लेकिन हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ये एक जो मेच्योर व्यक्ति होता है उसका उत्तर होता है। तो ब्रह्मा जी एक मेच्योर है पर्सनैलिटी, इसलिए ब्रह्मा जी इस चीज के द्वारा हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार देवताओं को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं कि यस यस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन चिंता मत करो, आगे बताएंगे कैसे इस प्रॉब्लम को दूर होता है। तो इसलिए सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं प्रॉब्लम लेकर के, तो हमको ऐसा नहीं कि उनकी प्रॉब्लम से बोलना है हाँ देखा बोला था ना तुमको मत करना, ऐसा किया अभी, तो उस प्रॉब्लम से उनको और ज्यादा उनको डिप्रेस में नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि हमको क्या करना चाहिए, हमको उनको उत्साह देना चाहिए, इंस्पिरेशन देना चाहिए। अरे भाई वो प्रॉब्लम में तो है ही, और आप बताओगे कि हाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों किया, तुम माया में गिर गए हो, तुमको ऐसा नहीं। तो फिर अगर आप भी और ज्यादा उसको इस प्रकार निरुत्साहित करोगे तो फिर उसका आपके पास आने का मतलब क्या रहा। वो आपके पास ये थोड़ा ना सुनने आया था कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है या तुमने बहुत बड़ी गलती किया, वो तो उसको ही पता है कि गलती किया है। वो आपके पास इसलिए आए अभी कि आप उसको उत्साह दोगे भक्ति के अंदर। तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, आपस में एक दूसरे भक्त को उत्साह देना चाहिए भक्ति में। और अगर आपके पास कोई जूनियर आता है और आपको पूछता है प्रॉब्लम, तो उसको उत्साह देना चाहिए कि यस प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, गलती हुई है, लेकिन उसको कैसे हम बाहर कर सकते हैं, कैसे उससे निकल के आ सकते हैं। घबराने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, भक्ति का प्रोसेस उनको समझाना चाहिए, हरिनाम की महिमा के बारे में बताना चाहिए। तो दिस इज द वे
तो जो ये हम ब्रह्मा जी से यहाँ पे सीख सकते। तो ये 11 नंबर के श्लोक में डिस्कस हुआ। अब 12 नंबर के श्लोक में तो ये तो मैत्र मुनि ने बताया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी हंसे और बाद में उन्होंने क्या कहते हैं ना, देवताओं को संतुष्ट किया। उसके लिए फिर ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले। तो फिर ब्रह्मा जी 12 नंबर के श्लोक में बोलना स्टार्ट करते हैं। तो 12 नंबर के श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेरे जो 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन एंड सनत कुमार, ये 4 जो कुमार हैं, ये 4 कुमार जो तुम्हारे ही पूर्वज हैं। और बता रहे कि ये 4 कुमार घूमते रहते हैं, कभी भौतिक जगत में जाते हैं, कभी आध्यात्मिक जगत में जाते रहते हैं। बोलते ऑल्दो इनकी कोई इच्छा नहीं है भौतिक जगत में आने की, है ना, लेकिन फिर भी क्यों घूमते हैं, तो एक चीज बताते हैं लास्ट में कि प्रचार की इच्छा से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, इनका यही एक इच्छा होता है, हमको भी यही इच्छा करनी चाहिए। प्रचार की इच्छा की वजह से वो लोग ऐसी ऐसी जगह में भी जाते हैं, जैसे इस भौतिक जगत में भी आते हैं ये लोग। बोल 4 कुमार तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, बट फिर भी यहाँ पे आते हैं। इसलिए क्यों, क्योंकि प्रचार की इच्छा से लोगों का उद्धार करने के लिए कई बार वो ऐसे कष्ट भी लेते हैं। तो कई बार हमको प्रचार की वजह से हो सकता है जो हम नहीं करना चाहिए, हमारे लायक नहीं है, हमको जरूरत नहीं है, फिर भी हम कई बार उसको करते हैं कार्य को केवल प्रचार की इच्छा से, अदरवाइज हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें। दैट इज द थिंग। So this is very very important. Now the third श्लोका, जो कि important श्लोका है, 13 नंबर का श्लोक, जिसमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैं आपके लिए एक बार वापस से अनुवाद पढ़ देता हूं। उसमें बता रहे हैं, इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद, तो जब ये 4 कुमार सारे ब्रह्मांडों का भौतिक ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त थे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी हमको बता रहे हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो आप में से यहाँ कौन कौन है जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहता है, बताइए कौन कौन करना चाहता है, कौन कौन भगवान के धाम को जाना चाहता है? सब लोग जाना चाहते हैं, राइट? हाँ, तो जो जो भी भगवान के धाम में जाना चाहता है, उनको आज के श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, उनको ये समझना चाहिए। तो ये आज के श्लोक में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट क्या करें, अभी तो खत्म भी हो गया, टाइम भी हो गया तो ठीक है, अगले 15 से 20 मिनट आप बहुत अटेंटिव रहिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाने की क्या योग्यता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार सनत, जो कि 4 कुमार है, इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। क्यों जा पा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि वो भौतिक कलमश से मुक्त है, मटेरियल कंटामिनेशन नहीं है उनके अंदर, भौतिक इच्छाएं उनके अंदर नहीं है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब तक हम अपने आप के अंदर भौतिक कलमश बनाए रखेंगे, जब तक हम भौतिक इच्छाओं को रखेंगे अपने हृदय के अंदर, तब तक हमारे लिए संभव नहीं है कि हम आध्यात्मिक जगत में जा पाएंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई भी भौतिक इच्छा रहेगी हमारे पास, अगर हमारे पास एक चॉकलेट खाने की भी इच्छा रह गई, तो भी हम वापस नीचे आ जाएंगे। नीचे क्या आ जाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं। मतलब एक चॉकलेट खाने की इच्छा भी रहेगी तो भी वापस हमको जन्म लेना पड़ेगा। भगवान कृष्ण वापस जन्म देंगे कि अभी जिसकी इच्छा है चॉकलेट खाने की, इसको जन्म दो भाई, वापस हमारा जन्म होगा, वो चॉकलेट खाने की इच्छा पूरी होने के बाद हम जाएंगे। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम इन भौतिक इच्छाओं को दूर कर दें, इन भौतिक इच्छाओं को पाले नहीं। आपको पता होगा तो 10वां नाम अपराध क्या है, हम हर दिन 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना। 10वां नाम अपराध क्या है? टू नॉट हैविंग द फेथ ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम पे हमको विश्वास नहीं होना, श्रद्धा नहीं होना। एंड टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर हियरिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर, भौतिक आसक्ति बनाए रखना, इतना हरिनाम के बारे में सुनने के बाद भी, श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति को बनाए रखना, मेंटेनिंग द मटेरियल डिजायर्स, मेंटेनिंग मटेरियल अटैचमेंट्स। तो ये हरिनाम के अंदर भी सबसे अंतिम अपराध 10वां अपराध में यही बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इतनी कथा श्रवण कर लिया हमने, भक्ति में आ गए, उसके बावजूद भी मेंटेनिंग करना, दिस मेंटेनेंस ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट। भौतिक इच्छा तो रहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको अभी तक बनाए रखें कि मेरी भौतिक इच्छा खत्म नहीं हो जानी चाहिए। तो जब तक हम ये भौतिक एटीट्यूड रखेंगे,
तब तक भक्ति में के अंदर आकर भी हमारा भक्ति में आने के बाद भी हम भौतिकी बने रहेंगे। चाहे बोलो हम क्रियाएं यहाँ पे जो है वो कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सर्विस एटीट्यूड है वो भौतिकी रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि बाहर लोग क्या करते हैं, बाहर लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, हर कार्य में अपना बेनिफिट देखते हैं। और भक्ति में आने के बाद भी हम अगर वही मेंटेलिटी रखते हैं, भक्ति में आने के बाद भी अगर हम वही सोचते हैं, हम देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, भक्ति में आने के बाद भी हम यही देखते हैं कि भाई हम कोई भी कार्य करेंगे तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, मैं इनका ये सेवा करूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो वह हम अगर अपना सेल्फिश एटीट्यूड रखेंगे अगर हमेशा, तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट कार्य हो जाएगा इन भौतिक इच्छाओं को त्याग पाना, इन भौतिक आसक्ति को, ये भौतिक कलमश को शरीर से निकालना। क्योंकि जब तक ये भौतिक कलमश नहीं जाएगा तब तक ये आशा छोड़ देना कि हम भगवद्धाम जा सकते हैं। क्योंकि भगवद्धाम जाने का पहली योग्यता ये है कि आपके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कई बार सर्विसेज करने आते हैं, लेकिन हम देखते हैं हम वही एटीट्यूड रख रहे हैं जो बाहर हमारा एटीट्यूड था, सेल्फिश एटीट्यूड। बाहर इतने सारे लोग काम करते हैं, वो भी सब अपना मतलब की चीज देखते हैं। हम बोलते तो यहाँ पे आ गए हैं, हमने कंठी माला पहन लिया, तिलक पहन लिया, धोती कुर्ता पहन लिया है, सब चीजें पहन रखे हैं, उसके बावजूद यहाँ के आकर के हम यही देखते हैं, क्या देखते हैं कि मेरी सर्विस से, इसको सर्विस करने से मुझे क्या फायदा हो। वही सेल्फिश एटीट्यूड हमारा अभी तक भी बना हो। वही बाहर जो हमारी नेम और फेम की इच्छाएं बनी रहती थी कि मेरा नाम बढ़े, मेरा यश बढ़े, वही इच्छा यहाँ पे भी है हमारी। यहाँ पे आने के बाद भी हम ये देखते हैं कि अरे अगर मैंने पुस्तक वितरण किया है तो मेरा नाम आना चाहिए उसके अंदर, अगर मेरा नाम नहीं आया तो मतलब मेरा पुस्तक वितरण करना बेकार हो गया। मैंने कुछ दान दिया है तो मेरा नाम आना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि मैंने 5,000 रुपए दिया है, मैंने 10,000 रुपए दिया रामनवमी के लिए। तो आपने क्या नाम कमाने के लिए दिया है क्या, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान दिया है। तो ये हमको अपने आप में चेक करना पड़ेगा, सटल लेवल पे है ये। मैं थोड़ा सटल लेवल पे बात कर रहा हूँ क्योंकि अब हम भक्ति में आ गए हैं, तो अभी ग्रोस लेवल पे बात करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डीप में और बात करना चाहिए। क्योंकि आखिरकार हम सबको ये भौतिक जगह छोड़ के आध्यात्मिक जगह जाना है ना, तो हमको पता होना चाहिए ना आखिरकार क्या योग्यता होती है वहां की। तो थोड़ा डीप में बात करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लेवल पे बात करना पड़ेगा कि कैसे आज के समय में हम भी फंसे हुए हैं इन चीजों में। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम क्या नेम फेम के लिए, हम क्या नाम और यश कमाने के लिए हम सही सेवा कर रहे हैं। क्या मैं बुक डिशन इसलिए जा रहा हूँ कि ताकि मेरा नाम हो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि देखो मैंने कितना किताबें बांटी हैं। मैं दान इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि देखो मैं कितना दानी आदमी हूँ, मेरे बड़ा जैसा दान तो कोई देता ही नहीं है। या मैं किसी को सेवा इसलिए कर रहा हूँ तो पता चलना चाहिए लोगों को, अरे भाई मैंने सेवा की है। अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा मैंने सेवा किया तो इसका मतलब मेरी सेवा बेकार हो गई, हम यही सोचते हैं। इसका मतलब है कि हमने सेवा बस इसीलिए किया था अपना नाम कमाने के लिए। अगर वास्तव में अगर हमने सेवा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया है, गुरु और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए किया है, तो जैसे सेवा हो गई, जैसे किताब वितरण हो गया ना आपका काम। तो अब आपका नाम आए वहां पे अनाउंस हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने दान किस लिए दिया, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दे दिया ना दान, बस खत्म। अभी नाम आए नहीं उससे क्या लेन देना है। हाँ अगर हम नाम की इच्छा बनाए बैठे, नहीं अभी तक मेरा नाम आया नहीं है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कहीं पे बताया नहीं, अभी तक मेरा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो मतलब क्या है, मतलब हमने अनाउंसमेंट के लिए दान दिया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान नहीं दिया था। क्योंकि अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान दिया है तो वो तो हो गया, जैसे दान दिया हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए तुरंत आपसे। अब फिर आप क्या ढूंढ रहे हो व्हाट्सएप और फेसबुक में, हम हमारा नाम आया नहीं, अब हमारा देखा नहीं दिखा। तो अगर ये हमको सटल लेवल पे सबको अपने अपने लेवल पे चेक करना पड़ेगा कि कितना हमारा चल रहा है। हम जब करते हैं कई बार थोड़ा ज्यादा जब करते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं लोगों को पता चलना चाहिए। अगर किसी को पता ही नहीं चला कि भाई आज तो मैंने 32 माला किया, तो फिर हमारा जब करने का मतलब क्या है, बर्बाद हो गया हमारा। तो अगर हम ये एटीट्यूड रख रहे हैं कि मैंने ज्यादा माला जप किया और लोगों को पता चलना चाहिए, अगर लोगों को पता नहीं चला तो फिर मेरे जप का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब फिर हमने जब नाम और यश कमाने के लिए किया है। तो ये तो फिर वही बात होगी, बाहर भी लोग भौतिक कार्य करते हैं और अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, और हम भी यहाँ पे भौतिक सेवा करते हैं और क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो फिर हमारा आध्यात्मिक जगत के लिए जाना इसी जन्म में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर हमारी प्रगति बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो वी हैव टू चेक दिस कि हम किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हा? इसलिए इसको मेंटेन करके नहीं रखना है। हाँ हमारे में अंदर है, सबके अंदर है, हमारे अंदर है, इधर है, उनमें है, सबके अंदर है, लेकिन अब इसको रिड्यूस करने का प्रयास करना है, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करना है। ये नहीं कि कल को भैया आपका नाम नहीं आया तो हम आगे भैया कि हमारा नाम कैसे नहीं आया, वो आना चाहिए नाम। तो फिर इसका मतलब है कि अभी ऑलरेडी हम उसको बढ़ा रहे हैं। हमारी इच्छा है बाहर का खाना खाने की, लेकिन अभी भक्ति में आ गए ना,
तो अभी प्रसाद खा के हमको संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कुछ-कुछ समय निकाल कर के कभी-कभी बाहर का खाते रहेंगे, तो मेंटेन करने के बराबर हो गया। कहते हैं कि हमारे अंदर 2 प्रकार के डॉग होते हैं, एक होता है गुड डॉग, एक होता है बैड डॉग। अब डिपेंड करता है कि आप जिस डॉग को खाना खिलाओगे वो डॉग बढ़ता जाएगा। तुम्हारे अंदर दोनों असुर है, 2 प्रकार का असुर है, अच्छा असुर भी है, बुरा असुर भी है। सॉरी असुर बोल रहा हूँ, देवता भी असुर भी है। अगर हम देवता जैसे अच्छे-अच्छे कार्य करेंगे तो देवता की क्वालिटीज़ बढ़ती जाएगी हमारे में, गॉडली क्वालिटीज़ बढ़ती जाएगी और अगर हम बैड कार्य करेंगे या उनको खाना देंगे तो वो हट्टा-कट्टा होता जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम किसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। So we have to check this very subtle level, है ना? Otherwise, even after coming in the devotional service, after coming in the spiritual life, फिर भी ऐसा हो सकता है कि हमारा आज 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी हमारा भक्ति में एडवांसमेंट नहीं हो या एडवांसमेंट हो तो बहुत स्लो हो, जो कि नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू टाइम। So we have to see this. So that's why भौतिक इच्छाएं हैं हमारे अंदर, लेकिन अभी उसको बढ़ाना नहीं है, उसको भी कम करना है। हमारे अंदर जो है सेल्फिश एटीट्यूड है उसको बढ़ाना नहीं, उसको कम करना है। लेकिन अगर हमेशा यही सोचेंगे हम सैक्रिफाइस करना है, इसलिए शास्त्र में बताया गया सेल्फिश एटीट्यूड को कम करना है तो सैक्रिफाइस कीजिए। आज 4 लोग बैठे प्रसाद पाने के लिए, एक और व्यक्ति आ गया तो आप सबसे पहले खड़े होकर उनको दीजिए कि ये लीजिए, लीजिए, क्योंकि वैष्णव की सेवा करनी है ना हमको तो। 4 आदमी खड़े हैं, किसी को कुर्सी चाहिए, हमको भी कुर्सी, हमसे हम भी बैठ जाते हैं, नहीं आप खड़े होकर दीजिए। यात्रा करने जा रहे हैं धाम के अंदर, हम सोचते हैं बस हमारा कंफर्ट जोन होना चाहिए, हम जाकर के पहले हमारी विंडो सीट मिल जाए, हाँ? या हम जाकर हमारा सब कुछ सेट हो जाना चाहिए। तो अगर हम जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में जाने का प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा हम सैक्रिफाइस करने वाली जो क्वालिटी है उससे दूर होते जाएंगे और जितना ज्यादा सैक्रिफाइस करने से दूर होंगे उतना ज्यादा सेल्फिशनेस बढ़ता जाएगा। कंफर्ट जोन मीन्स व्हाट? कंफर्ट जोन मीन्स सेल्फिशनेस। वी जस्ट वांट टू सी आवरसेल्फ। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस मैटर। तो ये हमको बहुत ही देखना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द एंडेवर। हमेशा हमको एंडेवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि आपको कुछ भी भक्ति में एंडेवर नहीं करना पड़ेगा। कृष्ण तो ऑलवेज चेकिंग करेंगे ना। दोनों ऑप्शन रहेंगे। आज मंदिर के अंदर फेस्टिवल भी है और आज आपके बाहर किसी रिश्तेदार की सगाई हो रही है, शादी हो रही है, समथिंग इज इवेंट, फेस्टिवल इज देयर। अब आपके पास ऑप्शन है, आपको उधर जाना है, आपको इधर आना है। कृष्ण वांट टू चेक यू। आप कहोगे नहीं प्रभु जी ये क्यों आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अरे तो अगर मान लो कोई और फंक्शन नहीं है आपका, तो फिर तो वैसे ही आप मंदिर में आओगे, तो फिर बड़ी बात क्या हो गई। फिर आप मंदिर में आए तो कैसे पता चलेगा आपका कितना भक्ति है? वो तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना भाई। भक्ति का तो तब मान लो 2 आदमी है, दोनों आदमी के कुछ एंगेजमेंट नहीं है, तो दोनों मंदिर आएंगे तो पता थोड़ा ना चला किसका भक्ति कितना है। हाँ लेकिन 2 आदमी है, दोनों के भी घर में काम भी है, इनके इधर कुछ फेस्टिवल में भी है, दूसरे फ्रेंड के इधर पार्टी में भी जा सकते हैं, है ना, रिश्तेदारों के यहाँ, या मंदिर में भी आ सकते हैं, मंदिर में आज त्योहार भी है, फेस्टिवल है। अब डिपेंड करता है आपकी भक्ति कितनी। अब चेक होगी, एक व्यक्ति तो चला जाएगा उधर जिसकी भक्ति कम होगी, जिसका भक्ति स्ट्रॉन्ग होगा वो जानता है फेस्टिवल अटेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमारी भक्ति में जाने से हमारी भक्ति में एडवांसमेंट होगा। वहां पे शादी पार्टी में जाऊंगा इसको छोड़ करके तो क्या मिलेगा, उधर भक्ति में डिक्रीजमेंट होगा हमारा। तो तब भक्ति को चेक होता है। तो हर जगह ऑप्शन होगा, माया का ऑप्शन आएगा, कृष्ण का ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन। अब आपको चूज करना है कि आपको कहाँ जाना है। तो दिस विल बी ऑलवेज देयर, ये हमेशा रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि माया वाला ऑप्शन हट जाएगा, दोनों ऑप्शन आएंगे आपके पास, ये हमेशा रहेगा। आपकी तबियत खराब है और आपका इधर मंगलाती भी आना है, अब आप पे डिपेंड करता है आपको सुबह जल्दी उठ के मंगलाती करना है, सुबह जल्दी उठ के जब करना है, या तबियत का खराब है तो भाई ठीक है आज तो छुट्टी है, हमारी तबियत खराब है तो फिर हमने छोड़ दिया सब करना, डिपेंड करता है ना। तो ये आपकी अपनी, हमारी अपनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑलवेज वी हैव टू चेक, हमको एंडेवर करना पड़ेगा इस चीज के लिए। कोई कहेगा प्रभु जी ये बहुत डिफिकल्ट है एंडेवर, यस, तो हमारा डेस्टिनेशन भी तो बहुत डिफिकल्ट है ना। हम भी कौन सा कोई यहीं जा रहे हैं, हम कौन सा कोई यहाँ पे इंडिया से अमेरिका जाना है हमको कहाँ जाना है? हमको इंडिया से अमेरिका नहीं जाना है, इस पूरे वर्ल्ड में नहीं जाना है, इस पूरे पृथ्वी ग्रह पे नहीं जाना है, इस पूरे पृथ्वी ग्रह में अलग अलग लोक है, उन लोकों में नहीं जाना है, जन लोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक में नहीं जाना है, उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति उसमें भी नहीं जाना है, उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत उसमें भी नहीं जाना है, हमको उसके ऊपर गोलोक धाम है वृंदावन, वहां पे हमको जाना है। तो अगर इतना हाईएस्ट हमारा लेवल का डेस्टिनेशन है, इतनी हाईएस्ट चीज हमको अचीव करने हैं, तो हमको फिर एंडेवर तो करना पड़ेगा ना। बिना एंडेवर के हम कैसे जाएंगे और कैसे कृष्ण प्रसन्न होंगे? तो दैट्स वाई हमारे पास ऑलवेज कृष्ण चेकिंग करेंगे, ऑलवेज हमारे पास ऑप्शन आएंगे, माया का ऑप्शन मिलेगा, कृष्ण का ऑप्शन मिलेगा, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम चेक करेंगे। और जैसे जैसे हम माया को हटाते जाएंगे, कृष्ण के ऑप्शन को सेलेक्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे हम एडवांसमेंट करते जाएंगे।
लेकिन वही अगर हम लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को मेंटेन करते रखेंगे, हाँ, और सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो शायद बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए एडवांसमेंट करना। दिखने में दिखेगा कि ये बंदा दान दे रहा है, दिखने में दिखेगा कि ये बंदा जो है बहुत अच्छी सेवा करने गया था, दिखने में दिखेगा बंदा किताब आता है, दिखने में दिखेगा कि बंदे ने बहुत ज्यादा जप किया था, लेकिन वास्तव में उसके पीछे मोटिव क्या है वो हम भूल गए हैं। तो दिस वी हैव टू चेक, ये बहुत ही सटल लेवल पे है, तो ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अनटिल अनलेस हम लोग इन चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। बाहर भी हम लोग क्या करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे, लोगों के बारे में चुगली करते थे बैठ करके, प्रजल्पा करते थे, यहाँ पे आके भी हम वही कर रहे हैं। बाहर भी हम डुप्लीशियस थे, डुप्लीशियस नेचर था हमारा, यहाँ पे भी आके हम अपना क्या करते हैं, जो कोई भक्त है जिससे हमारा सेवा का काम है तो काम निकाल लेंगे, यहाँ पे आकर भी हम डुप्लीशियस अपना काम निकालने के लिए झूठ भी बोल देंगे। कोई बोलेगा प्रभु जी आज आएंगे, थोड़ा सेवा करने का काम है, नहीं नहीं प्रभु जी आज तो बहुत काम है हमारे जॉब में इधर, आज तो मेरा तबियत खराब हो गया है। तो डुप्लीशियस नेचर है, तो अगर वही जो डुप्लीशियस नेचर बाहर हम लगाते थे अपना काम निकालने के लिए, अगर वही यहाँ भक्ति में लगाएंगे तो फिर भक्ति हमारा एडवांसमेंट नहीं होगा। वही बाहर हम जो व्यक्ति हमारा एनवी करता था, हमको कुछ नुकसान पहुंचाता तो उसकी हम निंदा चालू कर देते, वही अगर भक्ति में आकर भी वैष्णव की हम निंदा चालू कर देंगे तो अपराध होता जाएगा हमारे से। तो ये तो बात वही हो गई, वही बाहर हमारा सेल्फिश, यहाँ पे भी सेल्फिश, बाहर नेम फेम की इच्छा, यहाँ भी नेम फेम की इच्छा, बाहर डुप्लीशियस नेचर, यहाँ भी डुप्लीशियस नेचर, बाहर क्रिटिसिज्म करते थे, यहाँ भी क्रिटिसिज्म करते थे, तो फिर किस प्रकार का भक्ति हुआ हमारा ये। तो दैट्स व्हाई ये भौतिक इच्छाओं को हमको चेक करना पड़ेगा, इनको हमको रोकना पड़ेगा, ये भौतिक कलमश को हमको हटाना पड़ेगा। और ये कैसे हटेगा, ये अपने आप नहीं हटेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ऑलवेज आपके पास ऑप्शन आएगा, कृष्ण भक्ति चूज करें, माया को चूज करें, मायादास कृष्णदास, तो फिर हमको चूज करना पड़ेगा। फिर जितना हमारा भक्ति होगा उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, ज्यादा स्ट्रांग भक्ति होगा तो कृष्णदास बनेंगे, नहीं तो मायादास बन रहे हैं। So that's why that we have to see, otherwise it will become very difficult. तो ये सब मैं बस इसलिए बात करूं कि हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इसी लाइफ में भगवत धाम जाना है, सही है ना, हम सब इसी लाइफ में जाना चाहते हैं। आप सबने हाथ भी खड़ा किया था, तो अगर इसी लाइफ में जाना है तो हमको एंडेवर करना पड़ेगा। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है अभी आगे किसी मिलियंस ऑफ जन, बहुत सारे जन्म है अभी तो प्रभु जी क्या दिक्कत है अभी तो अगर बहुत सारे जन्मों की इंतजार कर रहे हैं तो फिर आराम से करो, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल। और आगे क्या पता, अभी कलयुग में इतना ये हालत हो गया, अभी के टाइम में इतना खराब हालत चल रहा है कलयुग में, आप देख पा रहे हो, तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। वैसे भी जो ये जो इस्कॉन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको 10,000 सालों तक है बस के, तो मान लो अगले जन्म में जाके हम लोग कुछ और मनुष्य बनने के अलावा कुछ और बन गए, तो फिर तो 10,000 साल में पता नहीं वापस मनुष्य मिलने का मौका भी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इससे रेयर अपॉर्चुनिटी है, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर है ना। वैसे भी बॉडी तो छूटने वाला है, शरीर तो छूटने वाला है, इसलिए बता रहे थे आज के तात्विक रूपा जी कि हम सब चिंताग्रस्त इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम है आत्मा, हम ये शरीर नहीं है। और आत्मा हमेशा शाश्वत जीवन जीना चाहता है, हमेशा इटर्नल रहना चाहता है, आनंदमय रहना चाहता है। लेकिन भौतिक जगत में ये जो कि कुंठा जगत है, यहाँ पे हमेशा दुख मिल रहा है, यहाँ पे हमेशा एंजाइटीज मिल रही है, इसलिए हम कभी भी आनंद में नहीं आ सकते हैं। तो अगर हमको आनंद चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्पिरिचुअल लाइफ को रिगरसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सक्सेस इज गारंटीड फॉर ए रिजिड प्रैक्टिशनर्स। सफलता निश्चित है उस व्यक्ति के लिए जो कि कठोरता से पालन करता है, रिजिड प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो बहुत सिंपल प्रोसेस प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्राई फॉर इट। एंड ये बहुत आसान काम हो जाएगा अगर हम बस प्रभुपाद जी ने बताया उतना सिस्टम फॉलो कर लेंगे। अगर रियली हम अटेंटिव 16 राउंड्स करें, नॉट ओनली दिस 16 राउंड्स, बस रिचुअल्स नहीं करना हमको, अटेंटिव 16 राउंड्स जहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं हरिनाम को सुनने को, हरिनाम को अपने कानों के द्वारा हृदय में जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अटेंटिव 16 राउंड्स। तो अगर हम ध्यान पूर्वक 16 माला जप करने का प्रयास करें, ध्यान पूर्वक हम 4 नियमों को, और साथ साथ में ये जो करना है, कथा श्रवण करना है, हमको भागवत पढ़ना है, हमको भक्तों के संग में आना है, हमको भगवान की सेवा करनी है, हमको अगर हम इसको सीरियसली ट्राई करेंगे तो देन रियली बहुत ही कम टाइम के अंदर हम लोग इन सब चीजों से तुरंत ऊपर जाएंगे। और बहुत आसान है, देखिए हमने ऑलरेडी कुछ प्रोग्रेस तो किया है। पहले हम कितने भौतिक थे, पूरे भौतिक थे हम, स्पिरिचुअलिटी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, हमने जानते थे हमको कुछ करना था। तो पहले हम लोग बस ऐसे समय बर्बाद करते थे, इधर इधर की न्यूज सुन लेना, पॉलिटिक्स की, बॉलीवुड की, इधर इधर कुछ टाइम वेस्ट कर देना, बाहर का कुछ भी खाते रहना, और क्या कहते हैं ना, कुछ भी अपना मूवीज
बॉलीवुड से सब देखते रहना, तो ऐसे हम समय बर्बाद करते थे। लेकिन इस भक्ति को प्रोसेस को फॉलो करके अभी हम थोड़े उधर से ऊपर लेवल पे आ गए, हायर लेवल पे आए। हमने फील किया इस चीज को कि पहले हमारा लेवल बहुत नीचे था, अभी थोड़ा हम हायर लेवल पे, बस थोड़ा सा और प्रयास करना है हमको, तो और हायर लेवल पे हम जा सकते हैं। ये बहुत आसान है और यही प्रोसेस अपनाना है और कुछ नहीं करना है। बट अगर हम भक्ति में यहाँ पे आकर के अगर स्टेबल हो जाएंगे, हम सोचेंगे बस हो गया भाई, हम तो अभी भक्ति में आ गए, अभी चल रहा अपना 16 माला 4 नियम, तो फिर हमारे लिए फिर क्या होगा, फिर अपराध चालू हो जाएगा। फिर अपराध चालू हो जाएगा तो वापस नीचे आ जाएंगे। दैट्स व्हाई, इसलिए हमको आगे बढ़ने के लिए रह रहा है, और उसके लिए हमको रिजिड प्रैक्टिस करना है इस सब चीजों का। इट्स वेरी वेरी सिंपल, वी कैन डू, इट्स नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। So that is the one thing anyway. And also today is very very auspicious day. आज श्रीवास पंडित जो है उनका आविर्भाव महोत्सव है। और श्रीवास पंडित जो, जिनका नाम आपने सुना है, आप चैतन्य महाप्रभु, जब आप हर दिन पंचतत्व मंत्र का जप करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, श्रीवास, तो ये पंच तत्व में सबसे श्रीवास का नाम आता है। और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से एक पार्षद है, प्रमुख पार्षद है। और ये एक्चुअली नारद मुनि का अवतार कहा जाता है इनको, ये नारद मुनि के अवतार के रूप में यहाँ पे आए हैं श्रीवास। और जो श्रीवास पंडित जो थे और अद्वैत आचार्य जो थे, आज की हमारी जो कथा से मैच भी करते हैं इनकी लीलाएं। देखिए आइए इनकी लीला, 2-3 लीला हम इनके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जो श्रीवास पंडित थे और अद्वैत आचार्य थे, ये भगवान से प्रार्थना करते थे हर दिन। क्या प्रार्थना करते थे? तुलसी का पत्ता और शालिग्राम शिला पे पानी डाल करके हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप आइए और इस जगत में लोगों का उद्धार कीजिए। तो ये दूसरों के लिए कार्य कर रहे थे। आज के श्लोक में भी हम लोग देख रहे थे 12 नंबर के श्लोक में किस प्रकार ब्रह्मा जी बता रहे थे कि 4 कुमार लोग कभी कभी भौतिक जगत में भी आते हैं, इसलिए कि यहाँ पे लोगों का उद्धार करने के लिए। हाँ, तो क्योंकि नारद मुनि के अवतार है श्रीवास ठाकुर, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और इसलिए वो भगवान के शरण ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमने आज शुरू में प्रार्थना के बारे में बात किया था, तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप आइए और लोगों का उद्धार कीजिए। तो जब भगवान के द्वारा प्रार्थना किया अद्वैत आचार्य ने और श्रीवास ठाकुर ने, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर इनके साथ में लीला प्रारंभ किए। तो श्रीवास ठाकुर का जो अपना घर है उसको बोलते हैं, श्रीवास ठाकुर का घर को श्रीवास आंगन। और ये जो श्रीवास ठाकुर का जो घर है श्रीवास आंगन, इसको वृंदावन में जो वंशी वट है, जो कि रास स्थली कहा जाता है, उसके बराबर नवद्वीप के अंदर श्रीवास आंगन को भी रास स्थली कहा जाता है। क्योंकि इसी श्रीवास आंगन के अंदर चैतन्य महाप्रभु पूरे दिन और पूरी रात हरिनाम संकीर्तन अपने भक्त और पार्षदों के साथ में बहुत ही कोलाहल तरीके से हरिनाम संकीर्तन किया करते थे। इसलिए श्रीवास आंगन रास स्थली से कम नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों का मिक्स अवतार है। और इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पे आकर के सब भक्तों के साथ में हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन क्या है? गोलोकेरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन रति न जान मिलोके नो पाय। गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन गोलोक धाम से आया है। तो स्पेसिफिकली हरिनाम संकीर्तन को चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों और पार्षदों के साथ में आनंद पूर्वक दिन और रात में किया करते थे, इसलिए ये रास स्थली माना गया है श्रीवास आंगन। तो वो श्रीवास आंगन कितने फॉर्चुनेट है, ये कितने महान है श्रीवास आंगन, कि उनका अपना जो घर है वो भगवान की रास स्थली है। तो अब उन श्रीवास ठाकुर के बारे में क्या कहना, तो वो श्रीवास ठाकुर का लेवन है। और ये जो श्रीवास पंडित है, ये श्रीवास पंडित के घर में बहुत सारी भगवान ने लीलाएं की थी, बहुत सारी लीलाएं की थी। तो मैं कुछ 1 या 2 लीलाओं के बारे में वर्णन करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है, इसलिए हम वहां पे 2 लीलाओं का वर्णन करके रुकेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। तो एक बार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ में अपने पार्षदों के साथ में श्रीवास पंडित के घर पे जाते हैं। और श्रीवास पंडित के घर पे जाकर के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्योंकि हर दिन वहां पे कीर्तन करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे श्रीवास, तुम कुछ काम वाम नहीं करते हो, कुछ काम धंधा भी किया करो, तुम्हारा घर परिवार है। श्रीवास ठाकुर की पत्नी का नाम मालिनी देवी था, और मालिनी देवी का इतना हायर लेवल था कि चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता, अपनी माता के बाद में दूसरी माता मालिनी देवी को मानते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे मालिनी देवी को कि मैं
और नित्यानंद, हम दोनों अब से तुम्हारे दोनों पुत्र हैं। वो आगे कहानी बताएंगे आपको। तो माँ की दर्जा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित की पत्नी को। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास पंडित को कि तुम दिन भर हमारे साथ में रहते हो, हमारे साथ में कीर्तन करते हो, नाचते गाते रहते हो, तुम कुछ काम वाम धाम करते नहीं हो, तो तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा? तुम तो गृहस्थ हो, अपने घर परिवार का ध्यान रखा करो, उसके लिए कुछ किया करो। तो श्रीवास पंडित कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, आप हो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लेकिन मेरी परीक्षा के लिए कई बार मुझसे भी प्रश्न पूछ लेते हो, मुझे ऐसे विपरीत स्थिति में डाल देते हो। कहते हैं श्रीवास पंडित कहते हैं कि प्रभु मुझे क्या चिंता है, मुझे क्या चिंता है अपने घर चलाने की, मैं तो प्रभु के नाम में, आपके काम में दिन भर लगा रहता हूँ, हरि नाम संकीर्तन। तो जब मैं भगवान के काम में लगाऊं तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तो भगवान की चिंता है, मेरी चिंता थोड़ी ना है। मेरे को तो अगर घर में कुछ भी चाहिए तो मैं 3 बार ताली बजाता हूँ, 1 2 3, बोलते हैं मुझे जो भी कुछ चाहिए मैं 3 बार ताली बजाता हूँ, और वो चीज, वो भगवान जो है वो मेरे ऊपर कृपा करते हैं और मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। जो हमको चाहिए हमारी व्यवस्था देख लेते हैं। और बोले अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं 2 दिन फास्ट करता हूँ। बोलते हैं कि अगर मान लो आज भगवान की इच्छा है, खाना देंगे तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो फास्टिंग करता हूँ भगवान की इच्छा समझ। अगले दिन फिर देखता हूँ, फिर अगर भगवान कुछ नहीं देते तो फिर मैं फास्टिंग करता हूँ। और फिर अगले दिन अगर कुछ नहीं आता है तो मैं 3 बार ताली बजाता हूँ, और फिर भी कुछ नहीं होता है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, गंगा नदी तो है ही ना पास में, गंगा नदी में जाके छलांग मार जाऊंगा मैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर का इतना 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 दृढ़ फेथ है भगवान की भक्ति के ऊपर, भगवान के श्रद्धा के ऊपर, कि वो कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति कर लिया तो सब कुछ हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य में श्लोक आता है, कृष्ण भक्ति कोइला सर्व कर्म कृतहाया। चैतन्य महाप्रभु अपने चैतन्य चैतन्य में स्टेटमेंट में बताते हैं कि कृष्ण भक्ति कोइला सर्व कर्म कृत होए, कि भगवान कृष्ण की भक्ति कर लिया तो सारे कर्म कृत हो गए, वो कुछ करना बाकी नहीं रह गया हमारे लिए। तो बोलते हैं कि ये दृढ़ निश्चय वाली भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को कहते हैं कि मानना पड़ेगा तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारा इतना हायर लेवल का, दृढ़ लेवल का भक्ति है कि हे श्रीवास, अगर तुम्हारे घर में कभी कुछ कमी भी हो जाए तो इवन लक्ष्मी को भी अगर जाकर के द्वार द्वार पे भीख मांगनी पड़े तो लक्ष्मी भी जाकर के भीख मांगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में कभी कुछ भी कमी नहीं होने वाली है। ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्रीवास पंडित को कि तुम्हारा ये लेवल का भाव है। तो ये श्रीवास ठाकुर का लेवल का भाव है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। इसलिए हमने बताया कि भगवान भगवान के पार्षद जो होते हैं उसमें भौतिक इच्छाएं तिंज मात्र भी नहीं होती है, छोटी भी भौतिक इच्छा नहीं होती। वो सोचे भगवान की भक्ति करे तो फिर क्या बच गया, फिर मेरे कौन सा कर्तव्य बच गया, सारे कर्तव्य मेरे पूरे हो गए। तो अभी हम सोचेंगे अगर हम भी उस लेवल पे जाने का प्रयास करेंगे तो उल्टे गिर जाएंगे हम लोग, हमारा वो लेवल नहीं है, हमारा उतना भक्ति में विश्वास नहीं है। कई बार कुछ बच्चे लोग पूछते हैं हमसे प्रश्न कि प्रभु जी आप कहते हो भगवान की भक्ति करेंगे तो सब हो जाएगा, तो फिर मैं अगर भगवान की भक्ति करूंगा और मैं जॉब छोड़ दूंगा तो काम हो जाएगा? हम बोलते हैं हाँ हो जाएगा ना, लेकिन आपको उतना फेथ भी तो होना चाहिए ना। अगर आपको उस लेवल का फेथ है कि हाँ मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा और मेरे को जो जरूरत होगी कृष्ण दे देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। 2 दिन में हमारा कुछ हुआ नहीं था, हम तो बोलते हैं अरे भाई मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे दिया नहीं कुछ, बस हो गया, हमारी यही भक्ति है। जो कृष्ण, जो इस लेवल का भक्त होता है वो हर चीज को भगवान कृष्ण की इच्छा समझता है कि शायद भगवान कृष्ण की यही इच्छा है। तो ये भगवान के भक्त है जिनमें कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं होती, केवल एक ही इच्छा है भगवान की भक्ति में लगा रहना, बस भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहूं मैं, भगवान कृष्ण के चरणों में बना रहूं, भगवान की भक्ति से जुड़ा रहूं मैं, बस भगवान के भक्तों के संग में रहूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये भक्ति का लेवल है। ये अपने पार्षद, अपने भगवान के पार्षद अपने को सिखा रहे हैं इस माध्यम से कि क्या भक्ति का लेवल है, कि उससे गृहस्थी की क्या चिंता करना कह रहे हैं, वो तो हो जाएगा अपने आप ही जब कृष्ण की भक्ति कर ले रहे हैं। तो वास्तव में सत्य है ये। तो हमको भी प्रयास करना चाहिए इस प्रकार का दृढ़ लेवल का भक्ति, इस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न करने। एक बार क्या होता है कि श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जोर से कीर्तन कर रहे होता है। पहले चैतन्य महाप्रभु दिन में कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु बोले रात भी तो जा रही है, रात को अपने सोने में बिताते हैं, रात को भी यूटिलाइज करो, भगवान कृष्ण के नाम का जप करो। बोलते हैं रात से भी हम बोलेंगे अब हम रात में भी कीर्तन करना चालू कर देंगे।
फिर रात में भी महाकीर्तन, संकीर्तन, हरिनाम कीर्तन चालू स्टार्ट हो गया और भगवान के अलग अलग भक्त, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास आचार्य, वक्रेश्वर पंडित, रामानंद राय, अलग अलग भगवान के सारे पार्षदगण इकट्ठा हो जाते थे रात के अंदर और महासंकीर्तन होता था। मुकुंद दत्त जो थे भगवान के बहुत सुंदर गायक थे, बहुत सुंदर सुंदर राग में मधुर कीर्तन करते थे, दो दो तीन तीन मृदंगा बजते थे, करताल बजते थे और चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे। इस प्रकार ऊपर वो उछल उछल के नीचे गिरते थे कि उनकी माता देख के दंग रह जाती थी। उनको लगता था कि अरे इसको कुछ हो ना जाए, आवाभेश आ जाते चैतन्य महाप्रभु। तो रात रात भर चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे श्रीवास ठाकुर के घर में। श्रीवास पंडित जो कि राजस्थली है उनका घर, उनके घर में कीर्तन होता था रात भर। एक बार की बात है कि रात को बहुत जोर से जब कीर्तन हो रहा था तो श्रीवास पंडित की जो पत्नी जो कि मालिनी देवी, उन्होंने श्रीवास पंडित को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। पीछे से थोड़ा सा आवाज लगाया तो सुनाई नहीं दिया, नहीं गए। फिर दूसरी बार फिर आवाज लगाया तो फिर चुपचाप धीरे से श्रीवास ठाकुर अंदर गए, क्या हो गया। और अंदर जाने से पहले श्रीवास ठाकुर बोले कि कीर्तन में आनंद आ रहा था, उनको कीर्तन करते जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि कुछ रोने की आवाज आ रही, स्त्रियों के रोने की आवाज आ रही है। और जब उन्होंने देखा कि स्त्रियों के रोने की आवाज आ रही तो क्या बात है, फिर वो चुपचाप पीछे से अंदर गए, पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो। तो बोले कि आपका जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई है। तो जब इस प्रकार का उन्होंने सुनो, श्रीवास ठाकुर ने जब ये सुना कि चेतन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है तो बोल रहे मृत्यु हो गई तो इसमें दुख करने की क्या बात है। बोले भगवान संकीर्तन कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी मृत्यु हो गई है और क्या चाहिए आपको। बोले रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीवास ठाकुर सारी पत्नियों और स्त्री, अपनी जो पत्नी और सारी स्त्री को बोलते हैं कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु को कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब तक चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन चलेगा तब तक आप में से कोई भी स्त्री आवाज नहीं करेगी। और अगर किसी ने भी आवाज किया तो ये तो मर गया, इसका मृत मुंह तो तुमने देखा ही है, मेरा मृत मुंह भी तुम देख लोगे, कोई आवाज नहीं करेगा। और फिर वापस आ जाते हैं और वापस संकीर्तन में आंदोलित हो जाते हैं, वापस संकीर्तन में जुड़ जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं। और जब 2, 3, 4 घंटा हरिनाम संकीर्तन करते उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ओ श्रीवास क्या बात है, आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बोले कुछ नहीं गड़बड़ है प्रभु, कुछ नहीं है, आप आनंद से कीर्तन कीजिए, कुछ नहीं हो रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन के, कुछ तो बात है। तो फिर श्रीवास ठाकुर तो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन फिर बाकी भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर के बच्चे की मृत्यु हो गई है और इसीलिए ऐसा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो जाते हैं और श्रीवास ठाकुर को अपने गले से लगा लेते हैं कि कहते हैं कि तुमको मेरे से कितना प्रेम है कि मेरे आनंद के लिए, मेरी सेवा के लिए तुमने अपने पुत्र की भी चिंता नहीं की, उसके बारे में भी नहीं सोचा और एक आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरे तुम्हारे। क्या तुम प्रेमा की दृढ़ भक्ति है। प्रसन्न हो गया हूं मैं, कहाँ है तुम्हारा पुत्र, कहाँ है तुम्हारा पुत्र। और फिर चैतन्य महाप्रभु करते करते उस पुत्र के पास में जाते हैं जो कि अभी लेटा हुआ था, और जैसे चैतन्य महाप्रभु उसको हाथ लगाते हैं तुरंत पुत्र जीवित हो जाता है वापस। और तुरंत पुत्र जब जीवित होता है तो फिर वो बोलता है, वहां की जो सारी स्त्रियां हैं उन सबको बोलता है कि तुमको दुख करने की क्या क्या कारण है, दुख करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही अपना सिद्ध स्वरूप में मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे जा रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको उद्धार कर देते हैं उसी समय, और उसी समय वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो ये हायर लेवल का, श्रीवास पंडित का हायर लेवल का हम भक्ति देखते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमने बताया ना केवल एक ही इच्छा होती है कि कृष्ण की प्रसन्नता, और अपनी पर्सनल इच्छा कुछ नहीं होती है, अपनी भौतिक इच्छाएं नहीं रखते हैं। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों की लीला है। देखो हमने आज ब्रह्मा जी बता रहे हैं श्लोक के अंदर भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान का पार्षद बनने के लिए हमको क्या चाहिए। और ये आज के दिन, आज जो श्रीवास पंडित का जो आविर्भाव महोत्सव है, हम आज उनके बारे में दोनों लीलाओं में हमने ये देखा कि किस प्रकार उनकी भी केवल एक ही इच्छा थी, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए। कृष्ण को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए कृष्ण की सेवा में, मेरे पर्सनल दिक्कत हो जाए, पर्सनल कंफर्ट है, पर्सनल मुझे कोई दिक्कत हो रही है तो चलेगा, मुझे पर्सनल कंफर्ट नहीं मिल रहा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण की सेवा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द हायर लेवल ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये भाव है भगवान के पार्षद भक्तों का। और अगर वास्तव में हम भी उस लेवल पर जाना चाहते हैं तो हमको वास्तव में प्रयास करना चाहिए। और वास्तव में अगर उसके लिए हम प्रयास नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, वैसे इस भौतिक संसार में कौन सा आनंद मिलने वाला है।
आखिरकार तो इतना जन्म तो हमने प्रयास कर ही लिया, पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से तो हम देख ही रहे हैं, इतनी हजारों हमारी इच्छाएं थी, कुछ इच्छा पूरी हुई तो भी दुख मिला, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो भी दुख मिला। तो दुख तो मिल ही रहा है हमको इस संसार में, क्यों हम अपना और दुख बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा भौतिक इच्छा रख करके? क्यों ना अभी भौतिक इच्छाओं को बंद करें, क्यों ना अभी एक ही इच्छा हो कि चलो कृष्ण की सेवा करें, चलो वैष्णव की सेवा करते हैं। तो ये इच्छा होगी अगर हमारी, तो बहुत ही कम समय के अंदर हम भी अपनी भक्ति में उन्नत स्थिति को प्राप्त करके हम भी इन 4 कुमारों की तरह कृष्ण भक्ति के प्रदान प्राप्त कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, उस आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं जहाँ पे सब लोग इन भौतिक कलमश से मुक्त है और सबकी एक ही इच्छा है, कृष्ण की इच्छा। तो दिस इज टुडे वेरी वेरी ऑस्पिशियस और बहुत सारे पास टाइम्स है, लेकिन अभी समय नहीं है तो मैं अभी आगे कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। ऑलरेडी 9 हो गया है, 10 मिनट्स ऊपर हो गया है। So I will just like to stop here only। एंड इस प्रकार श्रीवास पंडित की बहुत बहुत सारी लीलाएं हैं। तो आज मैं जस्ट आपको 2 मिनट के अंदर समराइज कर देता हूँ कि आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि किस प्रकार जो है ब्रह्मा जी, किस प्रकार दीति ने जब बात नहीं मानी तो ब्रह्मा, तो फिर अंधकार छा गया था सब जगह, और तो जब अंधकार छा गया तो देवता लोग चिंताग्रस्त हो गए। तो मैंने आपको बताया जब भी प्रॉब्लम में आए तो सीनियर्स के पास जाना चाहिए, देवता लोग भी सीनियर्स ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के जब पास गए तो जाने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना करने के तरीके हमने आपको बताया 4 तरीके होते हैं। पहला कि भगवान महान है ये बताइए, दूसरा कि भगवान ने हमारे ऊपर कैसा कृपा किया है, तीसरा कि हम कितने शुद्ध जीव है, हम उतना नहीं कर सकते, चौथा भगवान हमारी ये समस्या है इसको कैसे समाधान करे। ये 4 तरीका होता है, हम अपनी समस्या भगवान के सामने प्रकट कर सकते हैं, और यही तरीका देवताओं ने अपनाया, ब्रह्मा जी के सामने अपनी प्रॉब्लम रखी। जब ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी मैत्र मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी पहले तो हंसे इसलिए क्योंकि मूर्खतापूर्ण हंसी पे हंसे कि देखो जानबूझकर दीति इस माया के जाल में फंस गई और जानबूझकर उसको ये करना पड़ा। ऑल्दो ये तो सब लीला चल रही है, पूरा भागवत लीला है, लेकिन लीला के द्वारा को समझना चाहिए। तो कैसे वो उस माया जाल में फंस गई, तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि जानबूझकर हम ऐसी गलती ना करें कि हम माया के जाल में फंस जाएं और फिर हम अपने आप को ही फंसा दे उसमें, दूसरों के लिए हंसी का पात्र बन जाए। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज हमने देखी कि वो उन देवताओं को सांत्वना प्रदान करते हैं। तो दूसरी ये चीज हमने डिस्कस की कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास आए तो हमको उसकी प्रॉब्लम और समस्या को बढ़ा नहीं देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस प्रकार चाहे प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन भगवान कृष्ण उस प्रॉब्लम से भी बड़े हैं और उनका हरिनाम उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो हमको उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो लोगों को सांत्वना प्रदान करनी चाहिए, लोगों को इंस्पायर करना चाहिए कृष्ण भक्ति को उठाने के लिए। ये नहीं कि हम उसकी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दे कि वो परेशान हो जाए, नहीं। तो ये देखिए उसके बाद अगले श्लोक में बताते हैं किस प्रकार जो है ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो होते हैं वो भौतिक जगत में आते हैं तो भौतिक भगवान को उद्धार करने के लिए आते हैं। उनकी भौतिक इच्छा कुछ नहीं होती है क्योंकि वो कृष्ण का प्रचार करने के लिए आते हैं। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं जब वो वापस जाते हैं तो आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, और वहां पे ब्रह्मा जी लिखते हैं वो इसलिए आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं क्योंकि वो भौतिक कलमश से मुक्त है। तो उसके बारे में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार हम भी ऑल द भक्ति में आ गए लेकिन अभी हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो क्वालिटीज हैं वो हमने भौतिक बनाए रखी है। बाहर भी हम सेल्फिश थे, यहाँ भी हम हर जगह सेल्फिशनेस देखते हैं, हर सेवा में देखते हैं कि मेरा क्या फायदा होगा, तो हम आगे बात करते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बात नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखा कि बाहर भी हम लोग नेम और फेम के लिए कार्य करते थे, यहाँ भी हम कुछ सेवा करते हैं, दान देते हैं, धर्म करते हैं, जप करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमें देखते हैं मेरा नाम होना चाहिए। तो अगर वास्तव में अपने नाम के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने सेवा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं की है, हमने तो सेवा अपनी प्रसन्नता के लिए की है, अपना नाम बढ़ाने के लिए किया है। अगर वास्तव में कृष्ण का नाम बढ़ाने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है तो फिर बस दान देके हम खत्म हो गया। अब आगे मेरा नाम आए नहीं आए, नाम आए तो भी अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है। नाम तो क्या भौतिक जीव के लोगों के सामने आएगा ना, कृष्ण को तो ऑलरेडी पता चल गया है ना आपने सेवा किया है, तो कृष्ण तो प्रसन्न है ना, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। वही बाहर हम क्रिटिसिज्म करते थे, डुप्लिसियस नेचर रखते थे, अगर यहाँ पे भी आके हम वैष्णव की निंदा करेंगे, ये भक्त तो ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, इसमें ये कमी है, क्योंकि उसने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया तो आप सब जगह जाके उसकी निंदा चुगली करेंगे, तो फिर आपका भक्ति में पतन होना स्टार्ट हो जाएगा, अपराध कर रहे हैं। तो वही बाहर की मेंटेलिटी अंदर है। तो चाहे बोले दिखने में ऐसा दिखेगा कि हमने कंठी धारण कर रखा है, हमने तिलक लगा रखा है, हमने ऐसे नियम कानून पालन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। 5 साल वही है, 10 साल वही है, 15 साल वही है, 20 साल में भी वहीं पे रहने वाले हैं हम लोग। तो इन सब जो भौतिक कलमश है ये सटल लेवल पे है, इनको बाहर करना चाहिए। ग्रोथ लेवल पर बात करते हैं कि काम करो लोग, वो तो ठीक है, लेकिन ये सटल लेवल पे है, इसको हमको थोड़ा सुधारने का प्रयास करना चाहिए, इसमें डीप में। और फिर हमने आपको बताया कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हमेशा आपके पास कृष्ण भक्ति का ऑप्शन होगा। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों का टेस्ट लेते हैं, हमेशा आपके पास में माया का ऑप्शन भी रहेगा, कृष्ण का ऑप्शन भी रहेगा। तो इसके लिए हमने बहुत सारे उदाहरण दिए। फेस्टिवल है, आपको मंदिर में भी आ सकते हो, लेकिन रिलेटिव्स की शादी है, शादी में भी जा सकते हैं। तबियत खराब है, सो भी सकते हो आराम से, और भगवान की मंगलारती हो रही है वो भी अटेंड कर सकते हो। हर जगह 2 ऑप्शन रहेगा आपके पास, कृष्ण के दास बनो या माया के दास बनो। नाउ हमारी भक्ति पे डिपेंड करता है हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो कृष्ण ऑलवेज बेस्ट लेंगे, तो हमको हमेशा एंडेवर करना पड़ेगा इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद लास्ट चीज हमने आप देखा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, आज श्रीवास पंडित जो कि चैतन्य महाप्रभु के 5 पार्षद में से एक पार्षद है, उनका आज आविर्भाव महोत्सव है। और हमने देखा कि उन्होंने भी यही उदाहरण प्रकट किए जो प्रैक्टिकली हम भागवतम में थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाया कि कैसे करते हैं इसको। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि कैसे वो भी भगवान को प्रार्थना किए अपने उद्धार के लिए नहीं, इन सब बाकी लोगों को उद्धार के लिए, आप आइए और यहाँ पे लोगों को उद्धार कीजिए। फिर दूसरा हमने आपको 2 पास टाइम बताए थे, उसमें पहला पास टाइम हमने बताए थे कि किस प्रकार वो अपने घर गृहस्थी की चिंता नहीं कर रहे हैं कि हमारा धन कैसे बढ़ेगा, बैंक में अकाउंट बैलेंस कैसे बढ़ेगा, हमारा नेम फेम कैसे बढ़ेगा। वो तो बस भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, बोलते थे अगर कृष्ण चाहेंगे तो अपने आप देंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे लोगों, ऐसे भक्तों के लिए वरदान दिया कि जिनका इस प्रकार का कृष्ण भक्ति होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर लक्ष्मी जी का अकाउंट भी खाली हो जाए तो लक्ष्मी जी भीख मांगने चली जाएगी, लेकिन आपके घर में कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। चैतन्य महाप्रभु इसमें भी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत्व है। और फिर लास्ट हमने जो लीला पास टाइम डिस्कस किया वो ये था कि किस प्रकार श्रीवास पंडित का अपना बेटा की मृत्यु हो गई खुद की, फिर भी वो बिना कोई संकोच के उन सबको कह रहे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में कोई दंड नहीं होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो वो अपनी पत्नी को और स्त्रियों को चुप भी कराते हैं और खुद भी कहीं भी ऐसा भाव भी प्रकट नहीं करते, एक ऐसा भी भाव प्रकट नहीं करते उनको दुख हो रहा है कहीं पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की इच्छा को समझ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनके जो पुत्र थे उनको उद्धार करके उनको भगवद्धाम प्रदान किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु लेकर, तो जितना ज्यादा हमारा सरेंडर होगा भगवान कृष्ण और उनके भक्ति के प्रति, कृष्ण भी उतना ही ज्यादा हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। और ये उदाहरण हमको साक्षात बता रहे हैं। तो इस प्रकार आज हम यहाँ पे रोकते हैं और आज हम प्रार्थना करेंगे श्रीवास पंडित से, जो कि उनका एक स्पेशल आविर्भाव महोत्सव है, कि उनके चरणों में कि आखिरकार वो भी हमको हमारे ऊपर कृपा करें आज, तो हम भी उन्हीं की तरह, ऑल्दो कुछ भी अगर उनका एक बिंदु मात्र भी अगर उनकी क्वालिटीज हम अपने में ले ग्रहण सके, उसको अपने जीवन में उतार सके, उनकी जैसी दृढ़ भक्ति, उनका जो कृष्ण भक्ति में जो विश्वास है, उनका अगर एक बिंदु भी हमको प्राप्त हो तो श्योरली हम इस भौतिक जगत को तुरंत छोड़ करके आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहीं पे रोकना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और अगर किसी को कुछ अभी के आगे हम प्रश्न लेना चाहेंगे, या अगर किसी को कुछ गलत लगा हो, कुछ भी दिक्कत हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, मुझे समझ में आ रहा है, बट ज्यादा तो क्या बोल दिया। अभी बात यह है कि जो रियलिटी हो तो सत्य तो सामने लाना पड़ता है। फिर भी अगर मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं सीरियसली माफी चाहते हैं आप सब भक्तों से। आप सब, मैंने देखा सब सीनियर ड्यूटीज बैठे हैं यहाँ पे। तो एनीवे ये भी कृष्ण का तरीका है हमारा टेस्ट लेने का। तो मैं हर बार बताता हूँ कि हमारा भी टेस्ट रहता है। तो अगर किसी को कुछ गलत लग गया हो तो ये मेरी कमी है, इसको समझ के माफ कर दीजिए। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो श्योरली उसमें तो वो आचार्यों की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है। क्योंकि अगर मेरे में कुछ अच्छा होता तो सवाल नहीं उठता, नहीं फिर मैं पहले ही भक्ति कर रहा होता। लेकिन भक्ति तो में तो हम अभी आए हैं ना, तो इससे पता चलता है कि ये कृष्ण और आचार्यों की कृपा है, तब हम आज हम कुछ बोल पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।